दोस्तों, नमस्कार। ट्रेडिंग सीड्स चैनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बाय स्टॉक। देखिए, जो भी हमारी इस वेबसाइट पे स्टॉक रिकमेंडेशन किए जाते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा हाउ टू बाय स्टॉक। इस स्टॉक को कैसे खरीदा जाता है और फिर आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टारगेट कहाँ रखना है, वो हर एक चीज़ आज आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए फिर अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग ये स्टॉक रिकमेंड करते हैं, इसमें हमारे स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री पॉइंट 3 चीज़ें मेन रहती हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले हमने इंडिया ग्लाइकोस लिमिटेड आपको स्टॉक रिकमेंड किया था। हम लोग जो स्टॉक रिकमेंड करते हैं वो अपना रिसेंटली ब्रेकआउट दिया होता है। वो हम लोग स्टॉक इस तरीके से रिकमेंड करते हैं। काफ़ी टाइम पहले से ये स्टॉक नीचे नीचे अपना ट्रैवल करता आ रहा था। उसके बाद जब इसने अपने रिसेंटली ब्रेकआउट को ब्रेक किया तो वो हमारे रडार पे आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग फिर उसको फिल्टर करके और आपको एनालाइज करके ये स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं। और ये जो जितने भी आपको स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर आप अपने इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टर की एडवाइस लेके और अपने जो भी ब्रोकर की एडवाइस लेके आप उससे एडवाइस लेने के बाद ही आप इस स्टॉक में पैसा लगाएं। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको ये स्टॉक हमारे खरीदने कैसे है। जैसे कि मैंने कुछ की पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं, आप उन की पॉइंट्स पे जा सकते हैं। लाइक ऐड द स्टॉक टू योर वॉच लिस्ट। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये स्टॉक जो है अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। वॉच लिस्ट आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप इसको डेस्कटॉप वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट ब्राउज़र पे भी खोल सकते हैं। यहाँ से वॉच लिस्ट क्रिएट करके आप इस पे स्टॉक जो है अपना ऐड करके रख लेंगे, जैसे ही हम लोग स्टॉक रिकमेंड करते हैं। देन वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद मॉनिटर द स्टॉक डेली मूवमेंट। स्टॉक का डेली मूवमेंट मॉनिटर करना है। अभी कोई खरीदारी नहीं करनी है, सिर्फ अपने स्टॉक लिस्ट में वॉच लिस्ट में अपने लगा के रखना है ये स्टॉक। फिर उसको मॉनिटर करना है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। इफ द स्टॉक ब्रेक द लेटेस्ट हाई कंसीडर मार्किंग एंड एंट्री। जैसे ही ये स्टॉक हमारा जैसे रिकमेंड किया है, तो हमारा ये हाई इस वाली कैंडल पे हमने रिकमेंड किया है, राइट। तो जैसे ही ये एक कैंडल का ये हाई होगा, हाई बना लिया कैंडल ने, जैसे ही ये इसको थोड़े दिन, कुछ दिन मान लो कि नीचे चलेगा या कुछ दिन ऊपर निकल जाएगा या नेक्स्ट डे ही वो अपना इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो इस लेवल पे हमारी जो है वो एंट्री होगी। इस लेवल पे जैसे ही वो अपना हाई ब्रेक करता है, इस वाले लेवल पे हमारी एंट्री होगी। एंट्री करने के बाद फिर हमारा जो इसमें रहेगा कि फिर इफ़ द स्टॉक डज नॉट ब्रेक द लेटेस्ट हाई विद इन फ्यू डेज, सच एज 7 days रिफाइन फ्रॉम मेकिंग एन एंट्री। जैसे कि ये स्टॉक हमारा 5 से 7 दिन हो गए रेकमेंड किए को और अपना ये हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टॉक में फिर एंट्री नहीं बनाएंगे। ये 5 से 7 दिन के बीच में ही अपना ये लेटेस्ट हाई जो है ब्रेक करना चाहिए स्टॉक को, देन ही हम उस स्टॉक में एंट्री बनाएंगे। Then if you enter a particular stock and it hits the stop loss first, immediately book the loss and exit the position. This is only a 25% chance कि जैसे ही मान लो आपकी एंट्री बन गई है और आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो हम लोग उस स्टॉक से इमीडिएटली बाहर निकल जाएंगे। हम लोगों ने लॉस बुक करके बाहर निकल जाना है। और अगर एंट्री बन गई है, काफ़ी टाइम तक स्टॉक यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो हमें स्टॉक में बने रहना है। और जैसे कि हमने इसमें बताया है कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो 75% जो है विनिंग रेशो है हमारा, 75 और 25 लूजिंग रेशो है। इस बिहाफ से हमें जो 75% चांस होते हैं जो हमारा स्टॉक टारगेट हिट करेगा विद इन 3 मंथ्स। इसमें जो टारगेट हिटिंग का टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स है, क्योंकि देखिए आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं।
अब इसी स्टॉक में इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड में देख लीजिए आप, सिर्फ 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा 300 पॉइंट का टारगेट है। और 300 पॉइंट तक स्टॉक को पहुंचने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। स्टॉक एक ही बार में 300 पॉइंट हिट नहीं कर जाता है, टाइम लगता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें ये चांसेस होते हैं कि ये जल्दी हिट करेगा अपना हाई, क्योंकि इसमें जो ये कैंडल ने ब्रेक किया है अपना प्रीवियस हाई, सो इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया है। अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएं तो आप देखेंगे कि इस कैंडल पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया होगा। ये देखिए, ये देखिए, इस कैंडल पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है। सो ये जो है हम लोग 3 महीने तक होल्ड करके चलेंगे, सो दैट कि अपना ईजिली टारगेट हिट करें। जैसे हमारा अगर बाई चांस मान लो थोड़ा सा जाके स्टॉक वापस नीचे आ जाता है अपने आपके एंट्री पॉइंट पे, तो भी थोड़ा उसमें बने रहना है। जब तक हमारा स्टॉप लॉस पे नहीं रह जाएगा ये स्टॉक, तब तक हम लोग इसमें एंट्री बनाए रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देखोगे कि 3 महीने में ये जल्दी से जल्दी टारगेट हिट करने की कोशिश करेगा ये स्टॉक, और जैसे ही ये टारगेट हिट कर लेते हैं हमें उसी टाइम अपना प्रॉफिट बुक करना है और बाहर निकलना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। लाइक कि मैंने एक लास्ट टाइम स्टॉक बाय किया था EID पैरी करके, यस, दिस वन। सो इसमें क्या था कि मेरे पास यहाँ पे इस कैंडल पे लाइक के 19 जून को ये स्टॉक आया था और इसका टारगेट मेरा था 850 तक का। 850 जो इसने हिट किया है वो किया है मेरे को 29 जुलाई को। दैट मीन्स कि 1 महीने में मेरे पास टारगेट ही हुआ हिट हुआ है। और 1 महीने में आप इसमें पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो कितना बड़ा टारगेट दिया है इस स्टॉक में। और उसके बाद फिर से 2-3 बार देखिए, फिर वापस वहीं पे आके फिर वापस से इसने टारगेट हिट किया है। इस स्टॉक को मैंने अपने रडार पे रखा था 19 जून को, तो इस तरीके से इसने ये टारगेट हिट किया है। सो ऐसे और भी स्टॉक हैं, लाइक आप एक ग्रिंडवेल ले सकते हैं जिसने कि अपने प्रीवियस में टारगेट हिट किए हैं। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक था। ये भी 29 मई को हमारे रडार पे आया था और इसके बाद जो इसका टारगेट था ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का 4 जून को इसने अपना टारगेट, 4 जुलाई को सॉरी, इसमें अपना टारगेट भी हिट कर लिया था। सो काफ़ी अच्छा टारगेट मिला था। लाइक कि जब इस टाइम पे था तो 2394, लाइक अराउंड 2400 के आसपास स्टॉक था। तो 2400 से इसने अपना टारगेट जो हिट किया है 2950 तक का टारगेट हिट किया है अपना। सो काफ़ी अच्छे टारगेट मिलते हैं और काफ़ी क्विक टारगेट मिलते हैं। सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेबी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करता जा रहा है स्टॉक मार्केट में, और लोग ऑप्शंस को अवॉइड करके, जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स भाई लोग हैं तो वो अपने ऑप्शंस को अवॉइड करके हमारे जो स्टॉक और होल्डिंग में अगर आना चाहते हैं, तो पहले की जैसे लोग काफ़ी यूट्यूब चैनल्स में रेकमेंड किया जाता है कि आपको अगर होल्डिंग में रखेंगे तो आपको 5 साल या 10 साल तक होल्ड करना है। तो हमारा ऐसा कोई पर्पस नहीं होता है। हम लोग सिर्फ 3 महीने तक का टाइम देते हैं कि लाइक एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और शॉर्ट टर्म में आप अच्छा खासा गेन कर सकते हो। it's it give you a much better result in 3 months only. And we will also do like track on these stocks. सी, ये हमारा जो लिस्ट रहेगा, यहाँ पे रिकमेंडेशन डेट है जिस दिन हमें स्टॉक रेकमेंड किया है, उसके बाद हमारा जो टारगेट और अचीवमेंट जो भी हमारा हिट करेगा हमारे इसमें स्टेटस अपडेट होता रहेगा। और जैसे ही ये रिकमेंडेशन ये 3 महीने से अबव होता है, सो ये लिस्ट से हमारे हटता जाएगा ये स्टॉक, राइट। सो आपको ये अपडेटेड लिस्ट आपको डेली टू डेली हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे मिलेगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट पे भी डेली विजिट करके आप इसके फंडामेंटल एनालिसिस भी पढ़ सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको डेली उस स्टॉक की ये अपडेटेड वीडियो मिल जाया करेगी, जिससे कि हम बता सकें कि इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट जो भी है वो आप किस तरीके से डिसाइड किया हुआ है और कितना टारगेट और कहाँ पे हमें बाइंग करनी है। सो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। आप फटाफट से हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रेडिंग सूट्स, और हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए जहाँ पे आपको डेली स्टॉक के रिकमेंडेशन मिलती है। और ये स्टॉक जो होते हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। आप इसको पहले अपने रडार पे रख के देखिए और फिर ये स्टॉक
अपना किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और कितना परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये जल्दी से जल्दी पता लग जाएगा। सो आप इस अपने एडवाइज़र की सलाह से आप इन्हें बाय और सेल कर सकते हैं, वो आपके अपने डिसीजंस पे वो ऊपर है। सो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्द से जल्द अपडेटेड मिल जाएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, और डेली स्टॉक रिकमेंडेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिलता रहेगा।